हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जो लिटरली लाइफ और डेथ का मैटर है। कल मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो 28 ईयर का ओल्ड फार्मर है। उसको सांप ने काट लिया था, बट गेस व्हाट, उसकी फैमिली उसको पहले 3 घंटे गांव के तांत्रिक के पास ले गई। बाय द टाइम वो हॉस्पिटल पहुंचा बहुत लेट हो चुका है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, क्या हमेशा सांप के काटने से डेथ हो जाती है? जी नहीं। 90% ऑफ द टाइम सांप के काटने से भी डेथ से बचा जा सकता है, अगर हम बिना वक्त गवाए सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचे तो इसके बाद भी क्या हो रहा है, जो 58,000 हर साल इंडिया में सांप काटने से डेथ हो रही है, जो कि 58% एंटायर वर्ल्ड का जो स्नेक बाइट से डेथ हो रही है उसका 58% है इंडिया में। मतलब हर 10 मिनट में एक डेथ स्नेक बाइट से हो रही है। तो ध्यान से सुनिए, जो स्टार्टिंग के 4 आवर्स होते हैं वो गोल्डन पीरियड होता है स्नेक बाइट में। इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे वेट करना है। मतलब यदि सांप काटता है तो यदि आप 4 घंटे के पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आप बच सकते हैं सही इलाज मिलने पर, क्योंकि 8 घंटे के बाद एंटीवीनम का इफेक्ट ड्रामेटिकली कम हो जाता है। WHO के लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट, बहुत सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सांप काटने की स्थिति में। तो आज के वीडियो में मैं आपको WHO की लेटेस्ट रिसर्च गाइडलाइन 2024 के अकॉर्डिंग जो स्टेप है सांप काटने के लिए, स्टेप बाय स्टेप मैनर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्टेप लेना है। कोई मिथ नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, प्योर मेडिकल एडवाइस है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 4 जो मेजर स्नैक्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, जो सबसे ज़्यादा सांप काटने की स्थिति में डेथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 रेसल वाइपर। रेसल वाइपर का जो बाइट होता है वो स्किन और मसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ब्लीडिंग होती है। और ये इसकी वजह से बहुत ब्लीडिंग होती है, और ये स्पेशली आपको महाराष्ट्र और तमिलनाडु के एरियाज में मिलता है। नंबर 2 है कॉमन क्रेट। जो कॉमन क्रेट होता है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 3 वाइपर, इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा जो है क्लासिकल है, जो कि आपको मूवीज में दिखाई देता है, और ये भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। देन सॉ स्केल्ड वाइपर जो स्मॉल होता है बट डेडली होता है, डेंजरस होता है, ये भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ध्यान रखिए कि जो स्टार्टिंग का 4 घंटे का पीरियड है आप उसमें हॉस्पिटल पहुंच सकें। अब हम सिम्टम्स को देखते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? 2 पंक्चर मार्क दिखाई देते हैं, कभी कभी 1 मार्क भी होता है। आपको इमीडिएटली बहुत तेज दर्द होगा, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है उस एरिया में, जी मिचलाता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, चक्कर आते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और बहुत ब्लीडिंग होती है जो देर तक भी नहीं रुकती। तो आपको वेट नहीं करना है कि जैसे यदि बाइट हुआ है तो आपको सिम्टम्स डेवलप होने का वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सांप काटने के कंडीशन में 90% ऑफ द फैमिली पहले ट्रेडिशनल हीलर के पास जाती है, मतलब तांत्रिक और झाड़ फूक करवाने के लिए जाते हैं। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपने कल्चर की, इंडियन कल्चर की, लेकिन ये एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है, और इसमें हमको मेडिकल साइंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में स्नेक बाइट को लेकर क्या क्या मिथ हैं। तो नंबर 1 है कि स्टोन लगाओ, स्टोन पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये टोटली रियलिटी क्या है? टोटली फेक है। कोई भी ऐसा स्टोन नहीं है जो पॉइजन को एब्जॉर्ब करता हो। नंबर 2 कि कट करके ब्लड निकालो। तो कट करने से क्या है, ब्लीडिंग के रिस्क और बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शंस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी फेक है, ये हमें नहीं करना है। इससे क्या होगा, वीनम और स्प्रेड हो जाएगा यदि इन्फेक्शन होता है। देन टॉर्निकेट या टाइट बैंडेज बांधो, या जहाँ पे काटा है सांप ने उसके पहले टाइट कपड़ा बांधो। तो ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है, गैंग्रीन डेवलप होने के चांसेस होते हैं, वहाँ का टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा भी करना ठीक नहीं है।
नंबर 4 है इलेक्ट्रिक शॉक दो, आइस लगाओ, तो ये भी सही नहीं है, कम्प्लीटली यूजलेस और हार्मफुल कंडीशन है। तो हमको बात करते हैं कि अब स्नेक बाइट में हमको साइंटिफिकली क्या गाइडलाइन है जिसमें हमको फर्स्ट एड, सही फर्स्ट एड करना चाहिए। नंबर 1, स्नेक से हमें इमिडिएटली दूर भाग जाना चाहिए और हो सके तो उस स्नेक की हमको फोटो ले लेनी चाहिए यदि पॉसिबल हो आइडेंटिफिकेशन की। तो याद रखना है कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि फोटो लेने के चक्कर में हम अपनी सेफ्टी पे ध्यान ना दें। तो सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि पॉसिबल है तो उसकी हम फोटो ले लें आइडेंटिफिकेशन के लिए। नंबर 2, बाइट एरिया को हमको हार्ट लेवल से नीचे रखना है, इमोबिलाइज करके रखना है, मतलब ज्यादा चलाना नहीं है उस पार्ट को, नहीं तो क्या होगा, वीनम सर्कुलेशन में आ जाएगा और जहर तेजी से आपकी बॉडी में फैलेगा। तो हमको उस पार्ट को इमोबिलाइज करके रखना है। यदि हमने ज्वेलरी पहनी हुई है या जो भी पेशेंट है उसने ज्वेलरी पहनी है, टाइट क्लोथ पहने हैं, तो हमको उसको रिमूव करा देना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ क्या होता है, सूजन बढ़ने लगती है और फिर ज्वेलरी और कपड़े निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ज्वेलरी हटवानी है। क्लीन वाटर से उस पार्ट को वॉश करवाना है, स्क्रब नहीं करना है, कोई सोप वगैरह नहीं लेना है, बाइट एरिया को बस जेंटली वॉश करना है वाटर से। हमें इमीडिएटली इमरजेंसी नंबर को कॉल करना है जो कि है 15400, जो कि 24/7 अवेलेबल होता है। हमें फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट करना है नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी हो, एंटीवीनम अवेलेबल हो। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, 20 मिनट्स क्लॉटिंग टेस्ट करते हैं। वो एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डालकर क्लॉटिंग टेस्ट करते हैं। यदि क्लॉटिंग नहीं हुई है तो हम तुरंत एंटीवीनम दे सकते हैं। अब रियल सिचुएशन में क्या करना है, लेट मी गिव यू सम प्रोटोकॉल। यदि आप रूरल एरिया में हैं तो और हॉस्पिटल आपके 1 घंटे से दूर है तो आप नियरेस्ट पीएचसी में जा सकते हैं जहाँ पे एंटीवीनम की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में एंटीवीनम का स्टॉक रखवा दिया है। अब बात आती है कि यदि आप अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में है तो आप इमीडिएट जो भी आपकी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है जहाँ आईसीयू की फैसिलिटी है, एंटीवीनम अवेलेबल है, आप वहाँ जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, पेशेंट को हमें स्ट्रेचर में कैरी करना है, वॉक नहीं करवाना है। वॉक करने से या उस पार्ट को मोबिलाइज करने से, उस पेशेंट को मोबिलाइज करने से वीनम जो है वो तेजी से सर्कुलेशन में फैलता है, जहर पूरी बॉडी में फैलने लगता है, तो हमको उसको मोबिलाइज नहीं कराना है। यदि हम कार में ले जा रहे हैं तो हमको मुंह को नीचे रखवाना है, लेफ्ट साइड लेटाना है और मुंह को थोड़ा नीचे रखवाना है, क्योंकि यदि वॉमिटिंग होती है तो चोकिंग ना हो। अब यदि संभव हो तो हम हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि एक स्नेक बाइट का पेशेंट आ रहा है, तो वो तुरंत क्या करेंगे, मेडिसिन और बेड अवेलेबल करके रखेंगे, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने NAPSE नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्नेक बाइट एंड वेनिम लॉन्च किया है। अब स्नेक बाइट भी एक नोटिफाइबल डिजीज है, मतलब हर केस रिपोर्ट होना चाहिए, मैंडेटरी है, ताकि बेटर ट्रैकिंग हो सके। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रिवेंशन की टिप्स हैं, हमें क्या प्रिवेंशन लेना है। तो हमको आजकल जो सीजन चल रहा है, सांप काटने के ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, टॉर्च यूज करना है यदि हम नाइट टाइम पे वॉकिंग कर रहे हैं। हमें लॉन्ग बूट्स पहनना है यदि हम फील्ड में जा रहे हैं। हमारे घरों के चारों तरफ हमको क्लीनिंग रखना है, क्योंकि जो माइस होते हैं वो स्नेक को अट्रैक्ट करते हैं। और मानसून सीजन में जून से सितंबर के टाइम में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि 50% डेथ जो है वो इसी टाइम पर होती है। तो फ्रेंड्स, स्नेक बाइट एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक कोई सुपर नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है। हमारे एंसेस्टर के टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ट्रेडिशनल मेथड को हम यूज करते थे। अब हमारे पास साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो हमको जो कि इफेक्टिव है और सेफ है, तो हमें वो यूज करना चाहिए। और हमेशा याद रखें गोल्डन रूल, एंटीवीनम टाइम इज एंटीवीनम एंड एंटीवीनम इज लाइफ। तो इमीडिएट हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर एंटीवीनम, 99% सर्वाइवल रेट मिलता है आपको। तो ये वीडियो आप अपने गांव में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।